चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग चलते हुए जा रहे होते हैं डीमन हंटिंग के लिए। इल्चियो अपने मन में सोचता है आखिरकार हमें अब तक डीमन क्यों नहीं दिखा दिया। उन लोगों ने डेफिनेटली कहा था यहाँ पे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी यहाँ पे। तभी पीछे से इल्से कहता है यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिखा रहा यहाँ पे चाइल्ड गोस्ट रोने का, तो क्यों ना हम सभी लोग पीछे चले जाए। तभी इल्चियो उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारा तुम जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचे देख सकते हो क्योंकि तुमने मुझे एक मैच में क्या हरा दिया। इल्से कहता है मुझे नहीं लगता मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार हरा दिया। पिछली मैच में तुम अपना गार्ड को नीचे रखे थे क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर हिट मार दूंगा। अगर तुम पहले से और ज्यादा प्रिपेयर रहते तो मैं तुम्हें कभी भी हरा नहीं पाता था। तभी इल्चिवा कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तभी इल्से कहते हैं हाँ मैं कह सकता हूँ तुम्हारे साथ 1 साल स्पैरिंग करने के बाद तुम्हारे कितनी इनक्रेडिबल फिजिक है और तुम्हारे किक के और फिस्ट के टेक्निक देखने के बाद मैं कह सकता हूँ। तभी इल्चिवा शर्माते हुए कहता है आखिरकार तुम्हें समझ में आ चुका है मैं कितना कमाल का हूँ। तुम्हारे आंखें काफी अच्छे हैं, देखने से ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने स्वॉर्ड ब्रदरहुड में तुम्हें ज्वाइन भी कर सकता हूँ। तभी इल्से कहता है तुम्हारा मतलब तुम मेरे ब्रदर बनने वाले हो। इल्चिवा कहता है क्यों तुम्हें उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तभी इल्से कहते हैं नहीं वो तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं हमेशा से सोचता था अगर मेरे पास एक ब्रिक ब्रदर रहता तो काफी अच्छा रहता। इल्चिवा इसे देखते हैं अपने मन में सोचता है आखिरकार इस बंदे के साथ क्या गलत है। उसे पीछे से कोई आवाज आती है, सुनने से तो एक बेबी गोश्त का रोने का साउंड लग रहा है। तभी इल्चिवा उस आवाज के पीछे भागते हुए कहता है जो पहले पकड़ेगा वही जीतेगा। वो वहाँ पे भागते हुए जाते हुए सोचता है अपने मन में आखिरकार अब समय आ चुका है मेरे यंगर ब्रदर को दिखाने का मैं कितना कूल हूं। लेकिन तभी वो वहाँ पे सामने देख के कुछ चौंक जाता है और हमें वहाँ पे सामने एक फेस दिखाया जाता है जो कि रोने के जैसा रहता है। तभी वो पीछे से उसके भाई भी आने लगते हैं बाकी के। तभी इल्चिवा वॉलजंग से पूछता है चाइल्ड गोश्त एक डीमन है ना जो कि एक बच्चे की तरह दिखता है। सामने से वॉलजंग भी हाँ में जवाब देता है। तभी इल्चिवा पसीने से भीगा हुआ अपने परेशान होते हुए कहता है लेकिन ये देखने से तो एक बेबी के जैसा लग रहा है। फिर हमें सामने दिखाया जाता है जहाँ पे एक फेस रहता है जो कि रो रहा है या हंस रहा है समझ में नहीं आता हमें। और हम अगले पल दिखाया जाता है वहाँ पे काफी सारे फेस रहते हैं जो कि इविल तरीके से हंस रहे होते हैं। तभी इल्चिवा अपनी बात पूरी करते हुए कहता है लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा सर है। यहाँ पीछे से इल्से भी आके सबसे कहता है सब जने यहाँ से भागो वो कोई चाइल्ड गोश्त नहीं है। और हमें सामने दिखाया जाता है उन्हीं फेसेस में से शार्प नीडल्स निकल के लगने लगते हैं सबको। इल्चिवा और दूसरा बंदा तो आराम से डॉज कर लेते हैं लेकिन इस बंदे के ऊपर काफी शार्प तरीके से नीडल्स आने लगते हैं। ये बस्ता की नहीं दिखाते हमें, इसी में हमें दिखाया जाता है काफी सारे नीडल्स आने लगते हैं यहाँ पे। इल से नीचे पड़ा पड़ा सोचता है अच्छा हुआ मैंने अपने साथ एक शील्ड ला लिया और बाकियों के साथ क्या हुआ। तभी वो सामने देख के कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है और हमें सामने दिखाया जाता है इल्चिवा के शोल्डर में काफी बड़ा एक नीडल घुस चुका होता है और दूसरे बंदे के भी शोल्डर में काफी बड़ा नीडल घुस चुका होता है। लेकिन इस ग्रीन हेयर वाले बंदे के पेट में तो काफी ज्यादा नीडल्स घुस चुके होते हैं। इल्से सिर्फ नीचे बैठा बैठा इस तबाही को देख रहा होता है और हमें सामने वो गोश्त को आते हुए दिखाया जाता है। इल्से उस गोश्त को देखते हुए सोचता है डीमन के लेवल को हम ऐसा मेजर करते हैं जैसा कि हंटिंग सक्सेस रेट से नहीं सर्वाइविंग सक्सेस रेट से हम मेजर करते हैं और इसी को 9 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है 9 फॉर्म्स में। रिस्क लेवल 9 to 7 को क्लासिफाई किया गया है लो ग्रेड डीमंस में। और एक रूकी हंटर का सर्वाइव करने का चांस रिस्क लेवल 9 में रहता है 9 हॉल, 1 हॉल यानी कि 10%, 8 हॉल सर्वाइविंग चांस यानी कि 8 लेवल का डीमन और 7 हॉल को हम कह सकते हैं 7 लेवल का रिस्क लेवल। हालांकि हम अगर बात करा जाए रिस्क लेवल 6 का, इसको कहा जाता है मिड ग्रेड को और यहाँ से शुरू होके सर्वाइविंग रेट काफी तेजी से ड्रॉप होने लगता है। और एक रूकी हंटर का सर्वाइव करने का चांस वो भी लेवल 6 के रिस्क में वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 हॉल यानी कि 20%। और ये होता है रिस्क लेवल 6 मिड ग्रेड डीमन वेलिंग ड्रैगन डीमन। इसे अपने मन में सोचा है ये सबसे बेकार सिचुएशन है, ये कोई चाइल्ड गोश्त नहीं था, ये था ड्रैगन डीमन। अगर देखा जाए तो 2 हॉल्स वो भी सिर्फ ऑफिशियल हंटर्स के लिए ही है सर्वाइविंग रेट। यहाँ तक तो हम ऑफिशियल हंटर्स भी नहीं है और यहाँ तक हम तो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके हैं। ये सब ऐसे ही चलते रहा तो हम सब यहीं पे मरने वाले हैं। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ फिगर आउट करना होगा। सबसे बेस्ट चॉइस हम बना सकते हैं अब वो है। तभी सामने इल्चिवा दर्द में कर्राने लगता है। वो अपने मन में सोचता है ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। डीमंस तो काफी ज्यादा क्रीपी और काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है जितना मैंने सुना था उससे भी। पीछे से पर्पल हेयर वाला बंदा भी उठते हुए कहता है मेरा हाथ बोल रहा होता है। इल्चिवा अपने मन में सोचता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा था हम सभी डीमन हंटिंग के लिए जाएंगे, ये सब मेरे वजह से हुआ। तभी वो सामने देखता है ग्यूगुल के मुंह से खून निकल रहा होता है। इल्चिवा मन में सोचता है ग्यूगुल को डायरेक्ट पेट में आके वो स्पाइक्स लगे हैं, वो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। अगर हम उसे जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो वो जल्दी नहीं बच पाएगा। वो काफी ज्यादा डिस्पेयर में जाते हुए कहता है आखिरकार लेकिन करे तो करे क्या अब हम, अगर ऐसे ही चलते रहा तो सब जने मरने वाले हैं हम यहाँ पे। वो काफी ज्यादा डिस्पेयर में जाते हुए सोचता है
क्या सच में हम इस डीमन से एस्केप कर सकते हैं, वो भी इंजर्ड ग्यूगुल को कैरी करते हुए। अब हम इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं बोले तो तभी इल्से कहता है हम ग्यूगुल को पीछे छोड़ के भाग सकते हैं। ये सुन के इल्चिवा काफी गुस्से से देख रहा होता है इल्से की तरफ। वो कहता है इसे आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। ये इल्से कहता है ग्यूगुल को काफी फेटल वुंड्स लगे हैं, अगर फिर भी हम उसे लेके भागते हैं, अगर हम टेम्पल को रीच करने से पहले ही वो मर जाएगा। इल्चिवा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ग्यूगुल को अबैंडन कर दे, आखिरकार तुम ये सब कैसे कह सकते हो। इल्से कहता है ड्रैगन डीमन ने हमारे ऊपर फिर से अटैक नहीं किया, ये कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा तुम्हें। मैंने डीमन इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था, कहा गया था कि ड्रैगन डीमन जिन लोगों के अंदर ज्यादा नेगेटिव इमोशंस रहते हैं उन लोगों को ज्यादा डिलीशियस समझती है। वो चीज हमारे चॉइस के लिए इंतजार कर रही है, या तो हम हमारे दोस्त को अबैंडन करके भाग जाए या फिर हम सभी लोग यहाँ पे मर जाए एक साथ। उसका मतलब ये है शायद हम अपने दोस्त को छोड़ के भाग जाए। इससे ये होगा कि ग्यूगुल गिर जाएगा डिस्पेयर में और हम लोग गिर जाएंगे नेगेटिव इमोशंस और गिल्टी में। अगर हमें ये सब पता है फिर भी हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, खाली ये एक ही तरीका है सर्वाइव करने का। पीछे से ग्यूगुल काफी रो रहा होता है, मेरा पेट काफी दर्द कर रहा है बोलते हुए, क्या मैं सच में यहाँ पे मरने वाला हूँ। वो अपने भाइयों को बुला रहा होता है और उसके सामने डीमन आ रहा होता है क्योंकि ग्यूगुल काफी डिस्पेयर में गिरने लगता है। डीमन ग्यूगुल के पास काफी आ जाता है, इसे देखते ही इल्चिवा भी काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी इल्से अपने पास से एक कुछ निकाल के उस डीमन की तरफ फेंक देता है और हमें उस चीज को दिखाया जाता है। वो एक रहता है एक स्मोक ग्रेनेड के जैसा रहता है कुछ, वो रहता है एक बॉम्ब रहता है, वो काफी तेजी से बढ़ता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उससे, वो पूरा जंगल में दिखने लगता है। वहीं पे हमें ग्यूगुल दिखाया जाता है, इल्से ग्यूगुल के पास जाते हुए कहता है ग्यूगुल मुझे माफ करना, मैं इस डीमन को स्वेयरली मारने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उस जंगल में काफी ज्यादा बड़ा सा विस्फोट होता है, कुछ ही समय में वो शांत हो जाता है पूरी तरीके से। हमें दिखाया जाता है इल्से और इल्चिवा भाग रहे होते हैं, इल्चिवा अपने मुंह काट लेता है जबान को, क्योंकि हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ग्यूगुल को पीछे छोड़ जाता है। ग्यूगुल काफी रो रहा होता है, वो कहता है क्या सब लोग मुझे छोड़ के भाग चुके हैं, यहाँ पे सब लोग भाग रहे होते हैं। इल्चिवा कहता है ग्यूगुल ग्यूगुल बोल के वो रोने लगता है। यहाँ पे ग्यूगुल कह रहा होता है यही सबसे बेस्ट चॉइस था शायद, और मैं भी नहीं चाहता सब लोग मेरी वजह से यहाँ पे मर जाए। आखिर इसे तुमने क्या कहा था, इसे रिवेंज के बारे में भूल जाओ, प्लीज सिर्फ सरवाइव करना। और हमें सामने डीमन को दिखाया था, वो अपना मुंह खोल के सामने आ रहा होता है, वो काफी देखने में डिस्कस्टिंग रहता है और क्रीपी रहता है, और वो जाके ग्यूगुल को खत्म कर देता है। वहाँ पे पीछे झाड़ के पीछे से इल्से देख रहा होता है ये सब, और हमें फिर दिखाया जाता है उस डीमन के बॉडी के ऊपर फेसेस रहते ना, उस बॉडी में जाके ग्यूगुल का भी फेस ऐड हो जाता है। उसका फेस ऐड होके कहता है सब लोग कितने क्रूल हो तुम, हम लोगों को एक साथ भागना था यहाँ से, आखिरकार तुम सब लोग मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो। उसका फेस भी उस बॉडी में ऐड हो जाता है, उस डीमन के बॉडी में। ग्यूगुल कहता है उस डीमन के बॉडी के अंदर से तुम लोग इंतजार करना मेरे लिए, और पीछे से इल्से ये सब देख रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने हाथों की उंगलियां उस पेड़ में धसाने लगता है। डीमन कहता है तुम लोग इंतजार करना, मैं जल्दी आने वाला हूँ तुम्हारे पास। और हमें यहाँ पे टेम्पल का सीन देखा जाता है जहाँ पे हर तरफ हरकम मच चुके होते हैं। तभी वॉलजंग नींद में से उठ के यहाँ पे आते हुए कहती है यहाँ पे इतना सारा शोर क्यों है। तभी चांगमो कहते हैं लगता है शोर की वजह से तुम उठ चुके हो। वेल अगर कहा जाए तो विल्चे और वॉलजंग और ग्यूगुल और ईसे मिलकर यहाँ से जा चुके हैं कहाँ पे की, किसी भी नहीं पता वो कहाँ गए, यहाँ पे टेम्पल के अंदर भी नहीं है वो लोग। इस पे वॉलजंग हैरान होते हुए कहती है क्या कहा, बच्चे गायब है। इस पे चांगमो कहती है लगता है कॉम्बैट डोकाबिस ने हेड को लेटर भेज दिया और बाकी के डोकाबिस टेम्पल के बाहर गए उन्हें ढूंढने के लिए। वॉलजंग को पहले का सीन याद आता है जहाँ पे इल्चिवा ने कहा होता सबसे हम खेलने के लिए जाने वाले हैं। इसे सुन के वॉलजंग अपने मन में सोचे नो वे, क्या वो लोग विलेज के बाहर गए खेलने के लिए। फिर वो निराशा में आसमान की तरफ देखने लगती है, देखते हुए कहती है प्लीज तुम सब लोग वापस आ जाना सेफली गाइस। और हमें यहाँ पे इल्से का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, और हमें नरेटर वॉइस बताती है वो अभी पीछे मुड़ के देख रहा है जो उसने जजमेंट किया था। जो उनका ग्रुप फेस कर रहा था वो था ड्रैगन डीमन, जो कि इसका मतलब एक ही है पूरा ग्रुप का खात्मा। इसका मतलब एक ही है अगर ग्यूगुल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फिर भी चलेगा क्योंकि ये 3 लोग तो बच सकते हैं। भविष्य में और भी चांस आने वाले इस डीमन को मारने का बाद में। फिर वो सोचने लगता है जैसा कि पिछले समय हुआ था, फिर उसे वही सीन याद आता है जहाँ पे उसका पूरे फैमिली को वो डीमन ने मार दिया होता है। इसे मन में सोच रहा था अगर मैं उस बास्टर्ड के ऊपर रश कर देता था इसका मतलब एक ही था मैं मर जाता वहीं। इस हालत में बेस्ट चॉइस एक ही हो सकती है, स्लाइटली उस डीमन को ऑब्जर्व करना दूर से और उसका कमजोरी ढूंढ के अपने फैमिली का रिवेंज लेना।
ये सब उसका पिछला बार का सीन है और यही था एक बेस्ट जजमेंट जो कि मैं तब कर सकता था। और उसे वही ग्यूगल का पहले का सीन याद आता है जहाँ पे वो आके इल्से से दोस्ती कर रहा होता, लेकिन फिर वो सोचने लगता है क्या जजमेंट, वो बोलते हुए वो रुक जाता है भागते हुए। फिर वो वहीं पे रुक के सोचता है ये काफी ज्यादा पेनफुल है, ये मुझसे खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था पूरे डीमन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, तुम छोटे ई से। और ये होता है कॉमेट डोकाबी टेम्पल का, ये होता है ग्यूसू टेम्पल पेट्रोल ऑफिसर गाओचियोन। इसे देखते हुए इसे कहता है लॉर्ड गाओचियोन कहते हैं तुम्हें कुछ भी आइडिया है आखिरकार तुमने कितना ज्यादा केओस मचा दिया है, जब हेड रिटर्न आएंगे तुम तैयार रहना गाली खाने के लिए। और बाकी के बच्चे कहाँ हैं, वो कहाँ छुप गए हैं? इसे सुन के इसे चुप रहता है पहले तो वो बताना शुरू करता है हमने फॉरेस्ट में वॉलिंग डीमन को इनकाउंटर किया और इल्चियो और वॉलजोंग के साथ मैं भागते वक्त सेपरेट हो गया और ग्यूगुल को डीमन ने खा लिया। इसे सुनते कि चियोन तो काफी हैरान हो जाता है, क्या खा? ग्यूगुल को डीमन के द्वारा खा दिया गया है। फिर वो अपनी मुट्ठी जोर से धसाने लगता है। इसे वो डैम डीमन कहाँ पे है मुझे बताओ, और ये डीमन कैसा दिखता है मुझे जल्दी से बताओ। इस पे इसे कहता है डीमन एक हॉर्स के तरह था जो कि काफी सारे फेसेस थे। फिर वो काफी चिल्लाते हुए कहते हैं डैम हमें जल्दी जाना होगा, तुम जल्दी से टेम्पल को रिटर्न करो। इसे अपने मन में सोचता है चियोंग ने को पेट्रोल ऑफिसर है जो कि एक्सटर्मिनेशन टीम का एक पार्ट है जो कि टेम्पल के पास डीमंस आते हैं उसका। क्या उसे सच में नहीं पता था ड्रैगन डीमन के बारे में? फिर इल्से चियोन से कहता है लॉर्ड चियोन ड्रैगन डीमन एक मिडगेट का डीमन है, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा अगर हम सपोर्ट के लिए इंतजार करेंगे तो? चियोन कहता है तुम चिंता मत करो, अगर बात किया जाए सभी डोकाबिस में मैं टॉप 5 में आता हूँ जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो। इसे सुन इल्से चुप रहता है। फिर वो पीछे से कहते हैं लॉर्ड चियोन मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। चियोन कहते हैं नहीं ये काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। इल्से कहते हैं मुझे अच्छे से जगह याद है जहाँ पे हमने ड्रैगन डीमन को फेस किया था, अभी हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए बाकी बच्चों को रेस्क्यू करना। अगर मैं फिर से डीमन को इनकाउंटर करूंगा तो मैं जल्दी वहाँ से इमीडिएटली भाग जाऊंगा। इस पे चियोन भी कहता है अंडरस्टूड। फिर हमें यहाँ पे इल्चिवा का सीन दिखा जाता है जो अपने मुंह में एक लकड़ी रख के हाफ रहा होता है जोर जोर से। वो अपने मुंह में रखली रख के अपने कंधे से वो स्पेयर को निकाल देता है। वो ऐसे ही करते करते 2 स्पेयर निकाल के फेंक देता है। फिर वो बाजुक में वॉलजोंग से कहता है हमने काफी ज्यादा दूर आ चुका है, लगता है अब वो चेज करने वाला नहीं है हमें। वॉलजोंग क्या तुम सही हो? वॉलजोंग कहता है ये थोड़ा सा अटक रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ। क्या ये सच में सही है सिर्फ हम दोनों सर्वाइव करना? क्या ग्यूगल इससे सही रहेगा? फिर वो गुस्सा होते हुए कहते हैं अगर हम सब लोग उससे मिलकर लड़ाई करते तो हम ग्यूगल को सेव कर सकते थे। अगर वो यूजलेस बास्टर अगर इसे हमें कंफ्यूज नहीं करता बेकार बातों के साथ तो। इसलिए वॉलजोंग कहने लगता है अगर इसे नहीं रहता तो हम सब लोग भी नहीं बचते। फिर इल्चे वॉलजोंग को गाली देते हुए कहता है तुम इडियट, तुम हम सबको डिसग्रेसफुल कर रहे हो और हम सब लोग वॉलजोंग के ब्रदर है भूलना मत। इससे अच्छा तो हम सब लोग सही साथ मिलकर मर जाते ग्यूगल के साथ। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है रोने की। इसे सुनकर इल्चेवा तो काफी सावधान हो जाता है। पहले उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो धीरे से पीछे पलट के देखता है पहले तो, और पीछे होता है बेबी गोस्ट। इसे देख के इल्चिवा कहता है मैंने कहा था एक चाइल्ड गोस्ट है यहाँ पे, किसी ने भी सुना नहीं मेरे बात। चाइल्ड गोस्ट इल्चिवा के सामने आके रोने लगता है काफी ज्यादा। इल्चिवा अगले पल अपने हाथ का वेपन लेके उसके सर के ऊपर फोड़ देता है। वो उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करते हुए कहता है तुम डैम डीमन मर जाओ, तुम्हारी कितनी हिम्मत हुई बोलते हुए वो काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है उसके ऊपर। अगर वो ह्यूमन बादशाह अगर मेरे जजमेंट के ऊपर डाउट नहीं करता तो नहीं होता ये सब। तुम्हारे जैसे डीमन को तो मैं आसानी से मार देता था बोलते हुए वो मार रहा होता है, काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है उसके ऊपर। मैं इस आयरन रॉड के साथ मैं ग्यूगल का बदला लेने वाला हूँ तुम सबको। पीछे से वॉलजोंग भी कहने लगता है कांपते हुए तुम सही हो तुम सही हो। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं हम सब लोग ग्यूगल का बदला लेने वाले हैं डीमंस को मार के। लेकिन हमें अगले ही पल दिखा जाता है उसके पीछे आ चुका होता है ड्रैगन डीमन जो कि अपना मुंह खोल के इंतजार कर रहा होता है और वो उसे वहीं खाद लेता है। जब इल्चे पीछे पलट के देखता है तो उसे वहां पर दिखाया जाता है ड्रैगन डीमन को। उसके सामने ड्रैगन डीमन आ चुका होता है। वो उस चाइल्ड गोस्ट को मारना रोक के पीछे पलट के देखता है। वॉलजोंग मर चुका होता है और वो डीमन काफी क्रीपी से हंस रहा होता है। इल्चियो अपने हाथ में का वेपन जोर से पकड़ता है। फिर वो चिल्लाता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉलजोंग के साथ वैसा करने की? मैं तुम्हें फ्लैट तरीके से क्रश कर दूंगा जैसा कि मैंने चाइल्ड गोस्ट को किया है। मैं इस आयरन क्लब के साथ तुम्हें मार दूंगा डीमन, मैं मेरे भाइयों का बदला लेऊंगा बोलते हुए उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन सामने से गोस्ट भी काफी किलविल से हंस रहा होता है डीमन यानी कि। वो इल्चियो के सामने आके पूरे तरीके से मुंह खोलने लगता है और यहाँ पे इल्चियो तो सिर्फ रिवेंज बोलते हुए काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पे चियोन आके उस डीमन के ऊपर एक अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। चियोन काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे कितनी हिम्मत हुई टेम्पल के चिल्ड्रंस के ऊपर हाथ उठाने की? यहाँ पे चियोन को देख के इल्चिवा तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और यहाँ पे डीमन भी काफी ज्यादा पीछे सरक जाता है। चियोन डीमन की तरफ अटैक करते हुए कहते हैं इल्चिवा को पीछे लेके जाओ। इल्चिवा चिल्लाने लगता है अंकुल चियोन। इसे कहते हैं क्या तुम सही हो?
खड़े हो सकते हो, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम जिंदा देख के। यहाँ पे हमें डीमन का सर दिखाया जाता है जो कि खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे चियोन आके उसके ऊपर सर के ऊपर अटैक कर देता है और काफी ज्यादा अग्रेसिवली अटैक्स करने लगता है। तुम्हारी गलती की सजा जो कि टेम्पल के चिल्ड्रंस के ऊपर हाथ लगाने का, तुम उम्मीद मत करना कि तुम्हें आसान मौत मिलने वाली बोलते हो उसके ऊपर काफी अग्रेसिवली काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है वो। इसे ये सीजन को देख के अपने मन में सोचता है वो सच में काफी स्ट्रांग है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सच में लॉर्ड चियोन और डीमन को मार दे सकते हैं। लेकिन बोलते हैं वो कुछ सोचने लगता है और यहाँ पे इल्शिवा तो काफी ज्यादा डिस्पेयर में गिर चुका होता है। वो कह रहा होता है मेरे वजह से वॉलजंग और गिलगुल मर चुके हैं, मैंने उन सभी को मारा बोलते हैं वो काफी ज्यादा डिस्पेयर में गिर चुका होता है। उसे शांत करते हुए कहता है इल्शिवा यहाँ से तुम पीछे चले जाओ अकेले, मैं जाके चियोन की हेल्प करने वाला हूँ। इसे सुन के इल्शिवा हैरान होते हुए कहता है क्या कहा, तुम मदद करने वाले हो, क्या तुम साफ साफ देख नहीं सकते अंकुल चियोन उसे पीछे ढकल रहे डीमन को मारते हुए। फिर वो कहने लगता है लेकिन लॉर्ड चियोन तो काफी मार्शल आर्ट पावर से तो सप्रेस कर रहे हैं ड्रैगन डीमन को, लेकिन मैं सोच रहा था खाली डीमन हंटिंग के लिए मार्शल आर्ट पावर एक काफी नहीं होने वाला। अगर लॉर्ड चियोन अगर डीमन के द्वारा छुपाए जाने वाला रहस्यों से पर्दा नहीं उठाएंगे तो उन्हें मदद की जरूरत है। फिर यहाँ पे चियोन काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे डीमन भी वॉल जंगल गिलगुल की मिमिक करने लगता है अंकुल हमें बचाओ बोलते हुए। इसे देखते कि चियोन भी एक पल के लिए शांत हो जाता है एकदम से। तो उस डीमन की तरफ देखते हुए कहता है क्या कहा, वॉलजंग गिलगुल, और उसी पल डीमन भी आके वो चियोन के ऊपर अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा लगता भी है उसे। चियोन वहाँ पे डीमन को गाली देते हुए कहता है तुम डैन डीमन, कितनी हिम्मत हुई तुम्हें बच्चों के जैसा प्रिटेंड करने की। बोलते वो अपने वेपन को पकड़ के फिर से मारने लगता है, लेकिन वहाँ पे फिर से वॉलजंग का फेस आ जाता है। यहाँ पे वॉलजंग कह रहा था अंकुल तुमने प्रॉमिस किया था तुम्हें मुझे स्टाफ टेक्निक को सिखाने का, आपके लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे फेसेस दिखाई देने लगते वॉलजंग और गिलगुल के, और इसे देख के चियोल भी काफी ज्यादा शांत हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों कह रहे थे हम सब अभी भी जिंदा है, हम सब अभी जिंदा है, हमें बचाओ। हमें फिर से नरेटर वॉइस बताती है चियोन को पता है ये सब असली बच्चे नहीं है, उसे ये भी पता है आखिरकार उसे क्या करना है, उसे इन बच्चों को भी क्रश कर देना है डीमन के साथ। लेकिन उसके अंदर चल रहे इमोशन से उसका गोल से हटा रहे हैं उसे, और इसके वजह से उसका जजमेंट में भी गलती आने लगती है। और ये वीकनेस हर एक लिविंग बीइंग में रहती है जो कि हार्ट उनके मदद नहीं कर सकता। और इसी बात को वॉलिंग ड्रैगन डीमन अच्छे से समझता है, और ड्रैगन डीमन ने अनगिनत शिकारों के दौरान उसने शिकार का एक कमजोरी को ढूंढ लिया था। अगर ये इसे ऐसे इस्तेमाल करेगा तो शिकार काफी कमजोर हो जाएगा और जल्दी अपना लड़ाई करने का विल भी खो देगा। यहाँ ऐसे कोई भी समय नहीं है जहाँ पे ये ट्रिक कभी काम नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पे तेजी से इसे आके डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लो बैठेगा, इसे के ऊपर तो ये ट्रिक काम ही नहीं किया कुछ भी। अगर हम बात करें नरेटर वाइज फिर से कहते लेकिन इस बार मिला अपने शिकार के दौरान एक विलक्षण प्राणी। इसे काफी ज्यादा कूल अंदाज में कहते हैं अंकुल से आप जल्दी होश में आओ, ये एक डीमन है। नरेटर वाइज हमें बताती है वेलिंग ड्रैगन डीमन वो एक डीमन है जो कि ह्यूमंस के हेड को डिवोर करता है और उनके मेमोरीज को और उनके वॉइस को चुराता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए वो अपने शिकार को कमजोर करता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा वेलिंग ड्रैगन डीमन। और जो लोग निराशा में गिर जाते हैं ये उसका सबसे ज्यादा फेवरेट शिकार है, और उन्हें डिवोर करने से पहले उन्हें सबको निराशा में और अंधकार में ढकेल के उसके बाद में वो उन्हें डिवोर करता है। और ये सब उसका अविश्वास में बुद्धिमत्ता और क्रूरता से वो पॉसिबल होता है। और यही बात इसे को काफी अच्छे से पता रहती है उसके ट्रेड के बारे में, उसने लाइब्रेरी में बुक में पढ़ा था उसके बारे में। फिर से वो डीमन गिलगुल का चेहरा लेते हुए कहता है इसे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ब्रदर वॉलजंग को मार दिया है, आखिरकार तुम ये सब कैसा कर सकते हो, मैंने सोचा था तुम एक अच्छे बच्चे हो। लेकिन इसे उसके कुछ भी बात नहीं सुनते हो, फिर आते वो कुल्हाड़ी से उसका सर भी काट देता है, उसके ऊपर अटैक करके फिर से पीछे चला जाता है। लेकिन फिर से वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसे चियोन से कहता है लॉर्ड चियोन क्या आप सही है? चियोन कहता है क्या हमने अग्री नहीं किया था कि अगर डीमन दिखते कि तुम भाग जाओगे? इस पे इसे माफी मांगते हुए कहता है शायद मैं वो नहीं कर सकता हूँ। फिर वो कहता है ये डीमन हंट फेल हो जाएगा बिना आपके चियोन। इसे सुन के चियोन अपने मन में सोचता है ये इस सिचुएशन में भी इसे एक डीमन हंट कह रहा है। लेकिन पीछे से इल्चिवा चिल्लाते हुए कहते हैं वहीं पे रुक जाओ तुम सब, अगर क्या होगा वो सब बच्चे अगर अभी भी जिंदा रहे तो सब सच में उनका वॉइस ही उनका चेहरा है, अगर सच में हम उन सबको बचा सकते हैं तो। इस पे इल से कहते हैं ड्रैगन डीमन उनके कटे हुए सरों का और उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। तभी फिर से वो डीमन ब्रदर बोल के चिल्लाने लगता है। ये सुनते कि इल्चिवा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डीमन कहता है ब्रदर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? इसे हमें मारने की कोशिश कर रहा है, ब्रदर तुम उसे रोको। इसे सुन के इल्चिवा की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो भी रो रहा होता है गिलगुल का नाम लेते हैं। डीमन फिर से ब्रदर बोल के रो रहा
होता है, लेकिन तभी इल्से एक डैगर फेंक देता है उसकी तरफ। वो डैगर जाके उस डीमन को लगता है कि काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है वो डीमन। इसे देख के इल्से कहता है लगता है वापस जाने के बाद मुझे ड्रैगर थ्रोइंग का प्रैक्टिस करना होगा। इस पे चियोन कहता है रुको, क्या वो डैगर, फिर तुम्हारे पास वो ट्रेजर कैसे आया बोलते हुए वो इल्से से पूछ रहा होता है। इस पे इल्से कहता है जो मेरे हाथ में आ सकता था मैंने वो सब ले लिया आर्मर से। अगर ये एक अच्छा वेपन है तो ये काफी अच्छा फॉर्चून है। अगर वो डीमन उनके जैसे फिर से मिमिक करने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें रोकूंगा। लॉर्ड चियोन प्लीज आप फोकस करें डीमन को मारने के ऊपर। चियोन अपने मन में सोचता है ये बचपन सच में कुछ अलग ही है, ये सच में एक ब्रोकन है। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो इसे का जजमेंट काफी अच्छा है। अभी हमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी इस फाइट को जीतने के लिए, ये बच्चा सही है। चियोन डीमन के ऊपर अटैक करते हुए जाते हुए कहता है तुम कुछ भी रेकलेसली मूव मत करना, मैं अपने लाइफ को रिस्क पे लगा रहा हूँ, तुम सेफली टेम्पल को रीच करना। फिर वो जाके डीमन के ऊपर अटैक करने लगता है काफी ज्यादा। इल्से के पीछे कोई हाथ लगा रहा होता है। पीछे से इल्शेवा कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, आखिरकार तुम ये सब कैसा कर सकते हो बोल रहा होता है इल्शेवा। ग्यूगुल उस हालत में इसलिए आया क्योंकि हमने उसे अबेंडन कर दिया था वहाँ पे। इसे सुन के इल्से कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। फिर इल्शेवा भी काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है अगर मुझे पता होता ये ऐसा होने वाला है तो ये काफी अच्छा होता अगर हम सब लोग साथ में मर जाते तो। ये सुनते कि इल्से उसके ऊपर काफी जोर से तमाशा मार देता है। इल्शेवा पीछे जाके गिर जाता है। इल्से कहता है होश में आओ इल्शेवा, किसी को खोना सच में ये काफी ज्यादा पेनफुल होता है। तुम्हारे फैमिली को तुम्हारे आंखों के सामने मरता हुआ देखना ये सच में काफी ज्यादा पेनफुल होता है, ये कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तुम अपने आप को ब्लेम करोगे क्योंकि तुम सर्वाइव कर गए और तुम विश करोगे तुम भी उनके साथ मिलकर मर जाते। मैं श्योर होकर कह सकता हूँ उनके साथ मिलकर मरना ये काफी ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन उसके पीछे आखिरकार तुम क्या अकम्प्लिश करोगे ये सच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मेरे सामने फिर से वही सिचुएशन आएगी लेकिन फिर भी मैं वही चॉइस को लूंगा फिर से, क्योंकि मुझे आखिर तक सर्वाइव करना है। इसका ये बैडएस पोज दिखाया जाता है। यहाँ पे चियोन डीमन के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है काफी ज्यादा। इसे कहता है मैं फिर से सर्वाइव करूंगा और जब एक बार मैं सर्वाइव कर जाऊंगा मैं हर एक आखिरी डीमन को मारूंगा चुन चुन के। और यहाँ पे डीमन को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो वहाँ पे पीछे पलट के देखता है। लेकिन तभी चियोन आके उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, काफी ज्यादा लगता है उसे। चियोन डीमन की तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार उसने क्यों एक ओपनिंग को छोड़ दिया, मुझे नहीं पता आखिरकार उसने क्यों ओपनिंग छोड़ा, लेकिन यही हमारा चांस है इसे टेक डाउन करने का। उसी डीमन के ऊपर वो स्नाइप को पकड़ के वो नीचे तक खींच देता है वर्टिकली। खींचते हुए कहता है मुझे माफ करना ग्यूगुल। और ये अटैक काफी ज्यादा लगता है, डीमन के चीख निकल जाती है जोर से। फिर हमें इस स्नाइप के बारे में बताया जाता है ये एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट है जो कि ब्लॉक करता है डिमोनिक एनर्जी को जो कि डीमंस के अंदर फ्लो होती है। इसका नाम है मेरिडियन कटिंग ब्लेड। ऐसा कहा जाता है जो डीमन इस मेरिडियन कटिंग ब्लेड से कट जाता है वो अपने डिमोनिक एनर्जी को छोड़ लूज कर जाता है और वो वीक हो जाता है। फिर वो उसी नाइफ से उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हुए कहता है ये काफी ज्यादा हिल के तरह का हट करने वाला है डीमन। और यहाँ पे वो डीमन भी उन फेसेस के साथ कह रहा होता है अंकुल स्टॉप करो ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। और यहाँ पे चियोन भी अपने आप को होश में लाते हुए कहता है ये एक डीमन है, ये बच्चे नहीं है, ये एक डीमन है बोलते हुए। कोई भी बच्चे नहीं है, ये सब डीमन है बोलते हुए उसके ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन तभी उसका घाव खुल जाता है और उसे काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। गिरते हुए सोचता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा घाव खुल चुका है। और वो उस नाइफ को वही डीमन के अंदर छोड़ के गिर जाता है नीचे। इसे देख के इल्शिवा भी काफी ज्यादा चिल्लाता है अंकल बोलते हैं। यहाँ पे चियोन बेहोश होने लगता है वहीं पे डीमन के सामने। उसे डीमन भी देख रहा होता है, हाफते हुए डीमन जरा शांत होता है। फिर वो डीमन एक ही दम काफी ज्यादा क्रीपी सी हंसी हंसते हुए अपने पैर को ऊपर उठा के उस चियोन के ऊपर मार देता है। फिर नरेटर वॉइस हमें बताती है ये काफी ज्यादा डेंजरस था। पहली बार इतने सारे हंटिंग के दौरान पहली बार वेलिंग डीमन ने अपने खुद की जिंदगी को खतरे में समझा और वो इमोशन वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा डिस्प्लेस था। और वहीं पे चियोन मर जाता है। इसे देखते इल्शिवा काफी ज्यादा हैरान होता है, वो रोने लगता है। फिर हमें वहाँ पे खून ही खून दिखा जाता है, वहाँ पे पूरा एक गड्ढा बन चुका होता है। फिर डीमन धीरे धीरे से चलते हुए इल्शिवा के पास आने लगता है। नरेटर वॉइस हमें फिर से बताती है जो शिकार जो कि उसे काफी स्मूथली होना था लेकिन उसे काफी ज्यादा घातक घाव दे गया। जब तक ये घाव रिकवर नहीं हो जाते वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही और हमें उसी डीमन का फेस दिखाया था जो कि अपने मुंह को खोल के काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग और क्रीपी दिख रहा होता है। नरेटर वॉइस फिर से हमें बताते है इस सोर को जो कि डिस्प्लेस का सोर्स है इसे तुरंत ही एलिमिनेट करना होगा, जो शिकार उसे जल्दी एलिमिनेट करना होगा। और वो इल्शिवा की तरफ देख रहा होता है। लेकिन तभी इल्शे आसमान में से डीमन के ऊपर एक जंप मारता है खुलाड़े हाथ में लिया, उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर से एक अटैक कर देता है। नरेटर वॉइस बताती है ये सब हो गया उससे पहले ही। इल्शे उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करते हुए कहता है तुम्हें देख के कैसा तुम अपना गुस्सा निकाल रहे थे चियोन के ऊपर, तुम काफी ज्यादा कंसर्न हो इसके बारे में। डीमन फिर से ग्यूगल का फेस करते हुए कहता है प्लीज इसे रुक जाओ, तुम हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो क्या? सच में ग्यूगल बोलते हुए बोल रहा होता है लेकिन इल्शे उसका भी सर काट देता है। और उसी डीमन के बॉडी के ऊपर चियोन का भी फेस आ जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे पास बच्चे और बीवी है। लेकिन इसे उसका भी नहीं सुनता, उसके ऊपर भी उसके फेस के ऊपर भी अटैक कर देता है।
डीमन उसी तरीके से सभी के फेसेस लेते हुए बकने की कोशिश करता है, लेकिन ईल से सबको मार रहा होता है नॉन स्टॉप। ईल से कहता है तुम्हें कितना बेक करना है तुम कर लो, यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डीमन बोलते हैं वो काफी ज्यादा नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है और हमें ऐसे ही काफी ज्यादा आवाजें आ रहे होते हैं इसका अटैक करने का और दूसरे दूसरे चेहरों का दूसरे आवाज में अटैक्स कर रहा होता है ईल से भी उसके ऊपर। नरेटर वॉइस फिर से हमें बताते हैं पूरे जंगल में एको घूम चुका है वो लो डेंस वॉइस का, किस तरह से जो मेटेरियलिस्टिक साउंड था वो किस तरह से डल और लो हो गया। एक पल के लिए तो सब जने हैरान और शॉक हो चुके होते हैं देख के। यहाँ पे इल्से पूरा अपने शरीर को कांपते हुए कहते हैं आखिरकार तुम कैसे कर सकते हो ऐसा कुछ। हमें यहाँ पे इल्से का सीन दिखाया जाता है, वो कुछ भी नहीं सिर्फ अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अटैक कर रहा होता है और हमें यहाँ पे डीमन का फेस दिखाया जाता है जो की पूरी तरीके से स्मैश हो चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था, उसका चेहरा काफी डिस्कस्टिंग लग रहा होता है अब तो और भी ज्यादा। इसे उसे देखते कहता है तो डीमन भी ऐसे फेसेस और ऐसे एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ये जान के काफी अच्छा लगा मुझे बोल के और नीचे आ जाता है और हमें वहीं पे डीमन का पूरा बॉडी दिखाया जाता है, पूरी तरीके से वो चारों खानों छेद हो चुका होता है। और गाइस इसी के साथ यहाँ के इसके चैप्टर जितने भी रिलीज हो चुके हैं उसके मैं पूरे कवर कर चुका हूँ।